नरभक्षी राक्षस मेरे पुत्र को खा गया। सुनंद जी ने पूछा, ये कैसे हुआ? ग्रामपाल बोला, नगर की रक्षा के लिए हम लोग राहगीरों को धर्मशाला में ठहराते थे। राक्षस वहीं सोने वालों को खा जाता था। आप भी पहले उसी धर्मशाला में ठहरे थे, पर राक्षस ने आपको नहीं छुआ, केवल इसलिए कि आप नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का अभ्यास करते हैं। आज मेरे पुत्र का मित्र वहां रुका था। मित्र को बचाने गया मेरा पुत्र भी राक्षस का ग्रास बन गया। यह राक्षस पूर्व जन्म में किसान था। उसके खेत से थोड़ी ही दूर एक विशाल गिद्ध एक राहगीर को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी ब्राह्मण दूर से ही उस राहगीर पर दया दिखाते हुए दौड़े चले आ रहे थे, पर किसान सब कुछ ना देखते हुए केवल अपने खेत की रक्षा में लगा रहा। गिद्ध उस राहगीर को खाकर आकाश में उड़ गया। गिद्ध द्वारा मारे जाते राही की रक्षा ना करने पर तपस्वी ने शाप दिया, तू राक्षस बनेगा, पर गीता जी के 11वें अध्याय के प्रभाव से ही मुक्त होगा। करुणा से भरकर योगी सुनंद जी राक्षस के पास गए। उन्होंने गीता जी के 11वें अध्याय का स्मरण और चिंतन किया। उसी महिमा से राक्षस का शाप टूट गया। वो चतुर्भुज विष्णु रूप में परिवर्तित हो गया। जिन जिन जीवों को उसने खाया था वे सभी भी दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ धाम के अधिकारी बने। ग्रामपाल ने अपने पुत्र को पहचाना और कहा, पुत्र चलो घर चलें। पुत्र मुस्कुराकर बोला, पिताजी अब मैं घर लौटने योग्य नहीं हूं। अब मैं विष्णु धाम को जा रहा हूं। आप भी इन्हीं ब्राह्मण देव से गीता जी के 11वें अध्याय का अध्ययन करें। यही परम कल्याण है। सब दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए और विष्णु धाम चले गए। बाद में ग्रामपाल ने भी सुनंद जी से उस अध्याय का अभ्यास किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। पार्वती जी, यह है गीता जी के 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग।